बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और इन्वर्स मेथड से कनेक्टेड होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने गाज़ा जॉर्डन मेथड और उससे पहले हमने गाज़ा एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेथड थे। आज हमारा थर्ड मेथड है डायरेक्ट मेथड का, जो कि इन्वर्स मेथड या इसका अनदर नेम मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड भी है। ठीक है, इससे हम आज कनेक्टेड होने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस 2 एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड की हैं गाज़ा एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग, गाज़ा जॉर्डन के अकॉर्डिंग। और आज हम इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे और इन्वर्जन मेथड को हम डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें हमने जॉर्डन मेथड का प्रोसीजर होल्ड करवाना होगा इन्वर्जन मेथड में। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड या फिर इन्वर्जन मेथड। इसके लिए आपको 3 इक्वेशंस दी जाएंगी। 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x क्यूब विल बी इक्वल 18। दिस इज इक्वेशन 1। x1 प्लस 3x2 प्लस 2x क्यूब विल बी इक्वल 13। इक्वेशन 2। 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 विल बी इक्वल 14। इक्वेशन 3। ये हमें 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म में दी गई हैं। इनके अकॉर्डिंग हमने अपने इन्वर्जन मेथड, जो कि इन्वर्स मेथड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस 2 एप्लीकेशन जो हमने गाज़ा एलिमिनेशन, गाज़ा जॉर्डन के अकॉर्डिंग की, वही एप्लीकेशन मैं अब इन्वर्स मेथड से भी सोल्व करूँगा। और एप्लीकेशंस मतलब बहुत वही मैं अटैच्ड की हुई हैं आज के लेक्चर में भी, जो हमने गाज़ा एलिमिनेशन में भी की हैं, गाज़ा जॉर्डन में भी की हैं। वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं। आप अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो अपने लेक्चर्स को डिस्कस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट आप लोगों की न्यूमेरिकल एनालिसिस क्रिएटेड है, तो आप उसमें गाज़ा एलिमिनेशन, गाज़ा जॉर्डन के मेथड को डिस्कस कर सकते हो और वो अंडरस्टैंड करने के बाद आप इन्वर्स मेथड पे आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इन्वर्स मेथड आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाज़ा एलिमिनेशन और गाज़ा जॉर्डन के लेक्चर्स स्टडी कर लेने होंगे, वो प्ले लिस्ट में क्रिएट है, आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने इस 3 लीनियर इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म जब आप क्रिएट करेंगे तो बिगर मैट्रिक्स जो आपका क्रिएट होगा, यहाँ से आपने बिगर मैट्रिक्स क्रिएट करना है वेरिएबल के एक्सेप्ट। वेरिएबल x1 है, x2 है, x3 है, ये हमारे रूट होंगे जो कि एग्जैक्ट बनाएंगे हम। और इन एग्जैक्ट रूट के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, ये 3 है। दीज आर नोन एज कोएफिशिएंट्स ऑफ x1, x2 एंड x3। तो हमने क्या करना है, x1, x2, x3 के अदर देन जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको हमने बिगर मैट्रिक्स के अंदर राइट कर देना है। फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 2, 2, 4, ये हमने राइट कर दिया 2 to 4। सेकंड रो में हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का 1, 3, 2 है, ये हमने राइट कर दिया 1, 3, 2। ये थर्ड रो के लिहाज से हमारे पास 3, 1, 3 हमने ये राइट कर दिया 3, 1, 3। इसके साथ हमने जो अनदर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे उसमें आपने एग्जैक्ट रूट राइट करने हैं। x1, x2 और x3 है, ये x1, x2 और x3 आ गया और विल बी इक्वल होगा, ये हमारे पास इनके सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स के रिकमेंडेड इक्वल होगा। विल बी इक्वल अनदर मैट्रिक्स आपने ड्रॉ करना है कॉलम फॉर्म में, बट 18 होगा, फिर 13 होगा, 14 होगा। तो ये हमने इसको अंडरस्टैंड ऐसे राइट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने इनकी नेमिंग शो करनी है। ये जो आपके पास बिगर मैट्रिक्स स्टार्टिंग होगा, जो कि कोएफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को आपने कैपिटल ए का नेम असाइन कर देना है। और जो एग्जैक्ट रूट होते हैं, एग्जैक्ट रूट का जो मैट्रिक्स होगा उसको आपने कैपिटल एक्स का नेम असाइन कर देना है। और विल बी इक्वल जो आपके पास सोल्यूशन कॉलम होगा, सोल्यूशन कॉलम जो कि यहाँ पे 18, 13 एंड 14 है, इसको आपने नेम असाइन कर देना है कैपिटल बी का। ठीक है ना। तो इन्वर्स मेथड का जो हमारा रूल होगा, हमने इसको नेम असाइन करने के बाद, यानी कि ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, ऐसे हमने नेम असाइन करने के बाद हमने वर्क ये कन्वर्ट किया करना है टेकिंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। जब आप टेकिंग ए इन्वर्स लेंगे तो आपका ये स्टेप हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इंटू ए एक्स ब्रैकेट में इक्वल होगा ए इन्वर्स बी। फिर यहाँ पर आपने
एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना है। ए इनवर्स इंटू ए एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट बाद में लगी हुई है तो ये ब्रैकेट पहले लग जाएगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव इनवर्स जो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ए इंटू एक्स, यानी कि ये बाद में ब्रैकेट लगेगी तो ये ब्रैकेट पहले बन जाएगी, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए एक्स है तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के आउटसाइड हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्टेप बना दिया। फिर जो ब्रैकेट में है ए इनवर्स ए, ये एक्चुअली आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए इनवर्स ए को सोल्व करें तो आपके पास आइडेंटिटी आती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ए विल बी इक्वल आई मैट्रिक्स आ गया इंटू एक्स एज इट इज, ए इनवर्स बी ये भी एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वो एक मैट्रिक्स ही आएगा अदर देन आइडेंटिटी। तो आई को एक्स से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स की फॉर्म में तो हमारे पास कैपिटल एक्स ही आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, विल बी इक्वल ए इनवर्स बी एज इट इज। इसको हमने इक्वेशन का नेम असाइन करना है, हमने इसे इक्वेशन 1 नेम क्रिएट कर दिया ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ए इनवर्स पहले कैलकुलेट करना है। जब आप ए इनवर्स के कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे फिर आपने ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जब आपने इन दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है देन आपको आंसर एक्स का मिल जाएगा, एक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। वहां से आप एग्जैक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हेयर वी फाइंड ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ये जो हम मेथड कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग, इनवर्जन मेथड जिसे इनवर्स मेथड करते हैं, ये मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की बुक में भी है। आप लोगों ने प्रीवियस इसी एनी सेमेस्टर में भी इसे डील किया हुआ है, और मैथमेटिकल मेथड के अकॉर्डिंग ये हमारा स्टेप्स है। तो हम इसे डील कर रहे हैं अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस की अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो स्टेप वही है जो आपने प्रीवियस अंडरस्टैंड किए हुए हैं। तो नाउ वी फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग गाउस जॉर्डन मेथड। तो हमने जो ए इनवर्स फाइंड करना है वो मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग पे ही एप्लीकेशन करवाने से पहले कि ये हम जब भी इनवर्स फाइंड करेंगे तो इस पे जो मेथड होल्ड करवाए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे गाउस एलिमिनेशन मेथड किया है, गाउस जॉर्डन की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो मैंने जो मुझे सूटेबल लगेगा मैंने उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। गाउस एलिमिनेशन थोड़ा सा टफ मेथड में चला जाता है, उसमें अजम्पशन ज़्यादा हो जाती हैं, स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो सूटेबल नहीं लगा। तो मैंने सूटेबल जो क्राइटेरिया गाउस जॉर्डन लग रहा है तो मैंने गाउस जॉर्डन को यहाँ पर इनवर्स के लिए सूटेबल फिक्स करवा दिया। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी मर्जी से गाउस जॉर्डन से कर लें तब भी ठीक है, गाउस एलिमिनेशन मेथड से कर लें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए तब भी ठीक है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर दोनों तरीकों से आ जाएगा। तो मैं अब ए इनवर्स जो है ना बाय यूजिंग गाउस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग फुलफिल करने लगा हूँ। सो वी हैव गाउस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा कि हमने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेने हैं। एक ए मैट्रिक्स हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई सिलेक्ट कर लेंगे। ये रूल कब क्या करना है, जब आप लोगों ने ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं कंप्लीट, ये जो मैंने कंप्लीट ऐसे राइट की हुई है, दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप लोग वेल फेमिलियर हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे होता है, यानी डायगोनल एंट्रीज आपके पास हमेशा 1 1 होती हैं, और अदर देन आपके पास अपर पोर्शन लोअर पोर्शन आपके पास 0 होता है। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे आप यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब आपने इनवर्स इसमें बनाना कैसे है ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसके लिए आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स ये हमने राइट किया हुआ है, अगर हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और ये मैट्रिक्स सारे का सारा हम आइडेंटिटी में इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी कि ए से आई में अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो ए से जब वो आई में शिफ्ट हो जाएगा तो वो इसका इन्वर्स हो जाएगा, और जो ए में रिमेनिंग बच जाएगा ओनली ऑन रिमेनिंग रह जाएगी आइडेंटिटी। मतलब आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 बन जाएगी, और अदर देन आपके पास अपर पोर्शन ये भी 0 हो जाएगा, और इसका लोअर पोर्शन ये वाला भी 0 हो जाएगा। लोअर पोर्शन भी 0 हो जाएगा और अपर पोर्शन भी 0 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को आपने 1 1 बनाना है, मतलब आपने ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देना है, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में मूव करवाएंगे और आइडेंटिटी को आपने ए मैट्रिक्स में मूव करवाना है, देन आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब हमने इन दी एंड ए और आई से यही बात बनानी है कि जो ये आई वाली लॉजिक है ना, ये जो आपके पास राइट साइड पे लिखी हुई है, आपने इसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बनाने में कामयाब होना है।
तो आपने अगर इसे लेफ्ट साइड पे मूव करवा देते हैं, यानी कि सारे का सारा आप आइडेंटिटी बना देते हैं और यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स एक बन जाएगा। आइडेंटिटी जब इधर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी वो मैट्रिक्स बन जाएगा ना, वो आपका ए इनवर्स होगा। तो मैं यही आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। तो आपने गाजी जॉर्डन के अकॉर्डिंग इस पे स्टेप लगाने हैं। गाजी जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पर आपने डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये वर्क होता है। इस 2 की जगह आपको क्या बनाना है, ओनली ऑन 1। इस 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास कौन सी रो है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। जब आपने 2 पे डिवाइड करना है, इस कंप्लीट फर्स्ट रो को ऐसे डिवाइड करना है आपने। ये बात ना हो कि आपने 2 पे डिवाइड, यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया, अगली बात शुरू करनी स्टार्ट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपने ये पूरी रो को कंप्लीट ऐसे डिवाइड करते जाना है, ऐसे कंप्लीट डिवाइड, यानी कि आपने इसको भी डिवाइड करना है, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने जो जो वर्क इस मैट्रिक्स के लिए करना है, वही प्रोसेस आपने इस आइडेंटिटी के लिए भी करना होगा। ठीक है, ये बात आपने माइंड रखनी है सभी स्टूडेंट्स ने। तो अब देखें, आपने इस 2 को 1 बनाने के लिए यहां पर 2 पे डिवाइड कर दिया, वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय डिवाइडिंग बाय 2 R1, यानी 1/2 R1। तो रो फर्स्ट को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो ये 2 डिवाइड बाय 2 1, 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 2, 1 को 2 पे डिवाइड किया 1/2, 0 को 2 पे डिवाइड किया 0, 0 को 2 पे डिवाइड किया 0। ऐसे आपने ये फर्स्ट रो बना दी। फिर ये सेकंड रो, थर्ड रो एज इट इज, ठीक हो गया। ये हमने एज इट इज राइट कर दी है। और उसके बाद देखें, अब ये हम रिडक्शन प्रोसेस से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट साथ साथ लिखते रहना है। रिडक्शन प्रोसेस से हम ये भी प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमने ये डायगोनल एंट्रीज का यहाँ पे 1 बना दिया। इस डायगोनल एंट्रीज के बोथ टर्म जो नीचे आएंगी, बनीथ आएंगी, ये 0 बनाना है। यहाँ पे भी आपने इस 3 की जगह 0 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेकंड रो यहाँ पे 1 आ रहा है और फर्स्ट रो में यहाँ पे 1 आ रहा है। सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर देंगे, यानी R2 माइनस R1। देन आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, बाय R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1 यानी कि सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। तो आप कैलकुलेटर पे राइट कर लीजिएगा, कैपिटल A माइनस कैपिटल B। कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ये 1 पुट कर देंगे। फिर पूछेगा व्हाट इज B, आप ये 1 पुट कर देंगे, आपका आंसर ये 0 आ जाएगा। फिर आप अगेन कैलकुलेटर, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, ये 3 प्रेस करेंगे, फिर B प्रेस करेंगे, तो ये 1 आपने राइट कर देना है, तो आपका आंसर ये 2 आ जाएगा। अगेन आपने यही प्रोसेस करना है, A की जगह 2 पुट करेंगे, B की जगह 2 पुट करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर अगेन आपने A की जगह 0 पुट करना है और B की जगह ये 1/2 पुट करना है, आपका आंसर माइनस 1/2 आ जाएगा। उसके बाद आपने कैलकुलेटर से A की जगह 1 पुट करना है, B की जगह ये 0 पुट करना है, तो आपका आंसर ही 1 आ जाएगा। और A की जगह 0 पुट करेंगे, B की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से, अच्छा, ये जो आपकी फर्स्ट रो थी ना, ये आपने नो चेंजिंग, ये एज इट इज ही राइट की हुई है। ये 1 1 ये हमने मैं आपको बताया हुआ है कि आपने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि डिवाइड बाय 2 ये हमने ऐसे ही राइट किया हुआ है, ये एज इट इज थी। हमने काम ये सेकंड रो पे कर रहे हैं, तो ये सेकंड रो पे मैंने अभी ये वर्क करवाया हुआ है, R2 माइनस R1। अब हम थर्ड रो पे चलते हैं। ये 3 है, यहाँ पे 1 है, थर्ड रो 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आपने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद थर्ड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर देंगे। वही राइट किया हुआ है, R3 माइनस 3R1, यानी कि थर्ड रो माइनस 3 इंटू रो फर्स्ट, यानी कि इसे लिखेंगे कैपिटल A माइनस 3 इंटू कैपिटल B। कैलकुलेटर पे आपने ये राइट करना है, देन कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप A की जगह 3 पुट करेंगे, B की जगह आपने 1 पुट करना है, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगेन यही प्रोसेस करेंगे, A की जगह 1, B की जगह ये 1, आपका आंसर माइनस 2 आ जाएगा। फिर आपने अगेन A की जगह 1 पुट करना है, B की जगह 2 पुट करेंगे, आपका आंसर माइनस 3 आ जाएगा। अगेन आपने A की जगह 0 पुट करना है, B की जगह 1/2 पुट करना है, आपका आंसर माइनस 3/2 आ जाएगा। अगेन आपने ऐसे ही A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू ये 0 पुट करेंगे, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। और A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 0, आपका आंसर अगेन 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है, ये हमने डायगोनल एंट्री 1 के नीचे 0 भी बना दिए हैं। अब हमने मूव करना है डायगोनल की तरफ, यानी इस डायगोनल के बाद आपने इसकी तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 से हमने 1 बनाने के लिए 2 पे डिवाइड कर देना है, वही राइट किया हुआ है, बाय 1/2 R2। तो 2 पे डिवाइड करने से, यानी कि सेकंड रो को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास
ये आ जाएगा 0 1 0 -1/4 1/2 0। फर्स्ट रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री 1 बनी हुई है, इसके ऊपर भी आपने 0 बनाना है और इस डायगोनल के नीचे भी आपने 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर देंगे, R1 माइनस R2, ये देखें बाय R1 माइनस R2। और थर्ड रो में से थर्ड रो को फर्स्ट रो में, थर्ड रो को सेकंड रो में ऐड करेंगे और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, यानी कि R3 प्लस 2R2। यही मैंने राइट किया हुआ है, R3 प्लस 2R2। तो ये प्रोसीजर करके आपका ये स्टेप बन जाएगा। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, आप कैलकुलेटर पे ये प्रेस करेंगे कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, और कैल का बटन प्रेस करने के बाद आपने ए की वैल्यू ये 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपका आंसर ये 0 आ जाएगा। फिर आपने कैपिटल ए की वैल्यू यानी कैलक का बटन प्रेस करने के बाद ए की वैल्यू ये 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू ये 0 पुट करनी है, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू ये 2 पुट करेंगे और बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपने 1/2 पुट करनी है, बी की वैल्यू -1/4 पुट करनी है, आपका आंसर 3/4 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, आपका आंसर -1/2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर आपने यही काम थर्ड रो को सेकंड रो में ऐड करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को। तो ये आएगा R3 प्लस 2R2, यानी कि कैपिटल ए प्लस 2 इंटू कैपिटल बी। तो जब आपने ये कैलकुलेटर पे राइट कर लिया, फिर कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए की जगह आपने -2 पुट करना है, बी की जगह आपने 1 पुट करना है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने ए की जगह -3 पुट करना है, बी की जगह 0 पुट करना है, आपका आंसर -3 आ जाएगा। फिर आपने ए की जगह -3/2 पुट करना है, बी की जगह -1/4 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा -2। फिर आपने ए की जगह 0 पुट करना है, बी की जगह 1/2 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर ए की जगह आपने 1 पुट करना है, बी की जगह 0 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर ऑनवर्ड आपने क्या करना है, देखें इस 1 के ऊपर भी 0 बन गया है, नीचे भी 0 बन गया है, आपका डायगोनल ये ऐसे 1 बन गया है। इस डायगोनल के बाद आपने इस डायगोनल की तरफ मूव करना है, यहाँ पर आपने अब 1 बनाना है। यहाँ पर आपने जब 1 बनाना होगा, +1 बनाने के लिए आपने इसको -3 पे डिवाइड कर देना है। यही मैंने राइट किया हुआ है बाय -1/3 R3। तो थर्ड रो को आपने -3 पे डिवाइड किया, तो आपका ये स्टेप बन जाएगा 0 0 1 2/3 -1/3 -1/3। ठीक है, और जो आपके पास ये है सेकंड, ये देखें सेकंड रो एज इट इज, देखें ये सेकंड रो एज इट इज, ये हमारे पास फर्स्ट रो ये भी एज इट इज, नो चेंजिंग। फिर आपने क्या करना है कि आपने डायगोनल कैसे 1 बना दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने बहुत टर्म 0 बनानी है। ये 0 बनी हुई है, आपने इसके लिए वर्क नहीं करना। ये जो फर्स्ट रो है इसके लिए आपने वर्क करना होगा, यहाँ पे भी आपको 0 बनाना है। 2 की जगह 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो को थर्ड रो में से माइनस करेंगे और साथ में थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मैंने राइट किया हुआ है बाय R1 - 2R3। कैलकुलेटर पे आप राइट करेंगे कैपिटल ए -2 इंटू कैपिटल बी, कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, आप ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप कैल का बटन प्रेस करके ए की वैल्यू पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अगेन ऐसे ही करेंगे, ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगेन यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। ए की वैल्यू 3/4 पुट करेंगे, बी की वैल्यू -1/4 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -7/12। फिर ऐसे ही सॉरी आपने यहाँ पर ऐसे करना है 3/4, ए की वैल्यू 3/4 पुट करेंगे और बी की वैल्यू आपने 2/3 पुट करनी है, तो आपका आंसर ये आएगा -7/12, यानी कि 3/4 ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है। 3/4 ए की जगह पुट करना है, बी की जगह आपने 2/3 पुट करना है, फिर ये आपके पास आएगा -7/12। ऐसे ही आपने प्रोसेस रिपीट करना है, ए की जगह -1/2 पुट करना है, बी की जगह आपने -1/3 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/6। फिर ऐसे ही आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है और बी की वैल्यू आपने -1/3 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2/3। अब देखें आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम अपने ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाने में कामयाब हो गए हैं, और अदर देन मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी थी पहले ऑलरेडी जो आइडेंटिटी थी, अब ये हमारे पास एक इनवर्स मैट्रिक्स बन गया हुआ है। अब इस इनवर्स मैट्रिक्स का नाम होगा ए इनवर्स। ये जो मैं सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ, दिस इज नोन एज ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल -7/12, 1/6, 2/3, -1/4, 1/2, 0, 2/3, -1/3, -1/3। ये हमारे पास जो बिगर मैट्रिक्स बन गया, दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स। तो ऑनवर्ड हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू को और बी की वैल्यू को आउटपुट करना है इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, सो वी गेट एक्स विल बी इक्वल, ये हमने बिगर मैट्रिक्स ए इनवर्स की वैल्यू पुट की हुई है, ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू राइट कर दी है, और इसके साथ ये जो है ये बी मैट्रिक्स है, ये हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू राइट की हुई है। अब हमने इसे सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल का जो प्रोसेस होता है वो हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को ये हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि -7/12 को 18 से मल्टीप्लाई किया, -63/6 आ गया, फिर प्लस फॉर्मूले का 1/6 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13/6 आ गया। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28/3। ऐसे ही हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा। -1/4 मल्टीप्लाई 18, -9/2, 1/2 मल्टीप्लाई 13, ये आ जाएगा 13/2, प्लस आएगा दरमियान में 0 मल्टीप्लाई 14, ये 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 18, ये 36/3 आ जाएगा। -1/3 को मल्टीप्लाई 13 से करना है, -13/3 आ जाएगा। -1/3 को मल्टीप्लाई 14 से करना है, -14/3 आ जाएगा। फिर आपने इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद फर्स्ट रो का आंसर 1 आ जाएगा, सेकंड रो का आंसर 2 आ जाएगा, थर्ड रो का आंसर 3 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कैपिटल एक्स था, कैपिटल एक्स इक्वल था x1, x2, x3, यानी कि कॉलम में हमारे पास इसके एग्जैक्ट रूट थे। ये हमने मैट्रिक्स में राइट किए हुए हैं स्टार्टिंग पे। कैपिटल एक्स हमारे पास ये रूट के इक्वल होता है, यानी कि x1 एंट्री, x2 एंट्री, x3 एंट्री। x1 का ये आंसर होगा, x2 का आंसर ये होगा, x3 का आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये हमने सोल्व कर लिया हमें। x1 विल बी इक्वल 1, वो हमने ये देखें राइट किया होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1। x2 विल बी इक्वल 2, ये x2 होगा, और ये हमने राइट किया होगा, ठीक है, बॉक्स फॉर्म में। और x3 विल बी इक्वल 3, ये हमने बॉक्स में ऐसे ये देखें राइट किया होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ गए हैं, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इनवर्जन मेथड या इनवर्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स मेथड और इनवर्जन मेथड। इसके लिए भी आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं। 3x + 4y - z इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1, -2x + y + z विल बी इक्वल 3, इक्वेशन 2, x + 2y - z विल बी इक्वल टू इक्वेशन 3। ये हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। तो यहाँ से हमने सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स परफॉर्म करवाने की तरफ। सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपने ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है। ये बिगर मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि 3, 4, -1, -2, 1, 1, 1, 2, -, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ये हमने नीचे राइट भी किया हुआ है। ये हमारे पास एक्स कैपिटल मैट्रिक्स है, ठीक है, कैपिटल एक्स हमारे पास x, y, z एंट्रीज हैं। और ये हमारे पास सोल्यूशन कॉलम है, ठीक है, सोल्यूशन कॉलम में 8 है, 3 है, 2 है। ये हमने कैपिटल बी का नेम असाइन कर दिया हुआ है। ऑनवर्ड हमने इन्वर्स मेथड की रूल्स और प्रॉपर्टीज़ पे अपनी ग्रिप कंप्लीट करनी है। ये है कि कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स विल बी इक्वल, जो बी है इसमें हमने कैपिटल एक्स के साथ ए मैट्रिक्स को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इन्वर्स पे जाएंगे। तो टेकिंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे इन्वर्स लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी। दोनों साइडों पे इन्वर्स ले लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करवाना है। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद आपका ये स्टेप हो जाएगा, जो लास्ट पे ब्रैकेट लगी है वो स्टार्ट पे ब्रैकेट आ जाएगी। ए इन्वर्स इंटू ए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कैपिटल एक्स आउटसाइड आ जाएगा ब्रैकेट के। अब जो ब्रैकेट में टर्म्स बन गई हुई है कैपिटल ए इन्वर्स इंटू कैपिटल ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास एक आइडेंटिटी मिलती है।
आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको हमेशा एक मैट्रिक्स का आंसर ही जनरेट होगा, यानी आइडेंटिटी को आई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमने रिक्वायर्ड बना लिया। ए इनवर्स भी एज इट इज़ ही रहेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 नेम असाइन कर देना है। अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर दिस इज़ नोन एज इक्वेशन 1। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई नेम असाइन किया था, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर देंगे। ऑनवर्ड हमने क्या फाइंड करना है? वी फाइंड ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क। नाउ वी फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग गाउस-जॉर्डन मेथड। यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। गाउस एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, और जैसे अभी मैं गाउस-जॉर्डन करने लगा हूँ, आप गाउस-जॉर्डन से भी कर सकते हैं। गाउस-जॉर्डन सूटेबल है यहाँ पर, इसलिए आपको मैंने ये रूल अप्लाई करवाना सिखाया। आप गाउस एलिमिनेशन से भी करना हो तो कर सकते हैं, आपका रूट आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपने मैट्रिक्स ड्रॉ करने होते हैं। कैपिटल ए मैट्रिक्स आपने लेना होता है, और एक आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है, यानी कि कैपिटल आई। ए मैट्रिक्स आपने राइट कर दिया, यानी कि 3 4 -1 -2 1 1 1 2 -1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट कर दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर आपने इसके ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होल्ड करवाना है, यानी कि आपने ये करना है कि ए इनवर्स बनाने के लिए जो आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, आपने इस कंप्लीट ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने में कामयाब होना है। अगर आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि आप डायगोनल एंट्रीज को 1 बना देते हैं अगर, और इसके अपवर्ड और इसके डाउनवर्ड अगर आप 0 बना देते हैं, तो आपके पास ये कंप्लीट ए मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी, और जो अदर दैन ये आइडेंटिटी होगी वो बाद में ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो अब हमने इसके लिए गाउस-जॉर्डन प्रोसेस पे जाना है। तो डायगोनल एंट्रीज आपने ऐसे डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री डायगोनल एंट्री का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की जगह आपने 1 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इस 3 को 3 पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये 1 बन जाए। वही मैंने लिखा हुआ है बाय 1/3 R1। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को आपने कंप्लीट 3 पे डिवाइड करना है। जब आप कंप्लीट इस फर्स्ट रो को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 4/3 -1/3 1/3 0 0। फिर उसके बाद आपने सेकंड रो एज इट इज़ राइट कर देनी है। थर्ड रो ये वाली, ये थर्ड रो, इसको भी आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास स्टेप बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने ये डायगोनल एंट्रीज का जो 1 है, इस 1 के नीचे आपने यहाँ पे भी 0 बनाना है, और इसके नीचे यहाँ पे भी 0 बनाना है, यानी इस 1 के नीचे बोथ जो है ना टर्म्स, ये 0 बनानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करना है, और साथ में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। वही मैंने राइट किया हुआ है बाय R2 + 2R1, यानी कि सेकंड रो प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर पर राइट कर लेना है कैपिटल A + 2 × कैपिटल B। तो कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो ए की जगह आपने -2 पुट कर देना है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ बी, आपने ये 1 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0। डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए की जगह आपने 1 पुट कर देना है, बी की जगह आपने 4/3 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 11/3। अगेन यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। ए की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू -1/3 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा +1/3। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 1/3 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ये वाला। फिर आपने ए की वैल्यू 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 1, ये वाला 1। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही आपने अब नेक्स्ट ऑनवर्ड ये थर्ड रो का यहाँ पर 1 की जगह 0 बनाना है, यानी कि इस 1 के नीचे ये 0 बना दिया है, ये देख सकते हैं। अब इस 1 की जगह आपने ये 0 बनाना है। कैसे होगा? ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो है। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। वही लिखा हुआ है R3 - R1, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। तो कैपिटल A माइनस कैपिटल B, कैलकुलेटर पे आपने ये राइट करना है। कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, पूछे व्हाट इज ए, तो A की जगह आपने ये 1 पुट कर देना है, B की जगह आपने ये वाला 1 पुट कर देना है, तो आपका आंसर ये 0 आ जाएगा डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से, FX991 ES प्लस की मदद से, जो आपको कैलकुलेटर मैंने सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करके बताया हुआ। तो फिर आप यही प्रोसेस फिर अगेन रिपीट करेंगे। आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आपने ए की वैल्यू 2 पुट करनी है, बी की वैल्यू 4/3 पुट करनी है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2/3, ये आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपने प्रोसेस रिपीट करते रहना है। आप
आपसे पूछेगा व्हाट इज ए की वैल्यू 1 -1 पुट करेंगे, बी की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -2/3, ये आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही ए की वैल्यू आपने ये 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू आपने 1/3 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा -1/3। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 0। फिर आपने पुट करनी है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 1। ठीक हो गया। उसके बाद ऑनवर्ड आपने अब क्या करना है, अब आपने देखिए इस 1 के नीचे ये जो डायगोनल एंट्री का 1 है इसके नीचे ये 2 जीरोस बना दिए हैं। अब आपने इस डायगोनल 1 के बाद इस डायगोनल की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पर आपने 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप सेकेंड रो को आप 3/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11/3 को अगर आप 3/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपने 3/11 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टाइम में मैंने यही किया हुआ है, ये देख सकते हैं। सेकंड रो को यानी कि 3/11 R2, सेकंड रो को 3/11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 0 1 1/11 2/11 3/11 0, यानी कि सेकंड रो को आप 3/11 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। और फर्स्ट रो जो है ये एज इट इज़ मैंने राइट की हुई है, थर्ड रो ये भी मैंने एज इट इज़ राइट की हुई है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 1, ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ये 1 4/3 -1/3 1/3 0 0 1 4/3 -1/3 1/3 0 0, ये फर्स्ट रो एज इट इज़। और जो थर्ड रो है ये भी मैंने एज इट इज़ ही राइट की हुई है। देखें ये 0 2/3 -2/3 -1/3 0 0 0 1, ये देखें 0 2/3 -2/3 -1/3 0 एंड 1। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने अब ये बात करनी है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये देखें ये 1, इस डायगोनल एंट्री 1 के ऊपर भी हमने यहाँ पे 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाएंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है, फर्स्ट रो को सेकंड रो में से माइनस करेंगे और साथ में सेकंड रो को 4/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। वही मैंने राइट किया हुआ है, R1 -4/3 R2। आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है कैपिटल A -4/3, कैपिटल B। कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए की जगह आपने 4/3 पुट कर देना है, बी की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो आपका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। फिर यही प्रोसेस करेंगे। ए की वैल्यू आपसे पूछेगा व्हाट इज ए -1/3 पुट कर देना है और बी की जगह 1/11 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा -5/11। फिर आपने ए की वैल्यू 1/3 पुट करनी है, बी की वैल्यू 2/11 पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/11। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 3/11 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा -4/11। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपने अब इस 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए थर्ड रो को फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे और सेकंड रो को आपने 2/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ये देखें R3 -2/3 R2। आपने कैलकुलेटर पर राइट कर लेना, कैपिटल A -2/3 कैपिटल B। कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए। आपने ए की जगह ये 2/3 पुट कर देना है, बी की जगह 1 पुट कर देना है, आपका डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने यही प्रोसेस रिपीट करते रहना है। कैपिटल ए की जगह आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, जो कैल का बटन प्रेस करना है, तो ए की वैल्यू आपसे पूछेगा व्हाट इज ए -2/3 पुट कर लेंगे और बी की वैल्यू 1/11 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -8/11। ठीक है। फिर आपने ए की वैल्यू -1/3 पुट करनी है, बी की वैल्यू 2/11 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा -5/11। फिर आपने ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, बी की वैल्यू 3/11 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा -2/11। फिर आपने ए की वैल्यू 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 1। अब देखें आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज के नीचे ये 2 टाइम 0 है, इस डायगोनल एंट्रीज के ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, यानी ये डायगोनल ऐसे मूव कर रहा है। अब इस डायगोनल के बाद आपने इसकी तरफ मूव करना है, यानी कि आपने डायगोनल एंट्री ऐसे 1 क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आपने 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपने 11 बाई माइनस या -11/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय -11/8 R3। थर्ड रो को -11/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये थर्ड रो है, इस थर्ड रो को -11/8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये स्टेप बन जाएगा 0 0 1 5/8 1/4 -11/8। और जो सेकंड रो है ये भी मैंने एज इट इज़ राइट की हुई है, फर्स्ट रो जो है ये भी मैंने एज इट इज़ राइट की हुई है। अब मैंने ऑनवर्ड स्टेप में ये बात करनी है कि ये जो आपके पास ये 1 बना हुआ है, इसके ऊपर जो 2 टर्म्स आ रही हैं इनको 0 बनाना है। जब इनको आप 0 बनाएंगे इसके लिए आप क्या करना है,
कि फर्स्ट रो जो है ना, यानी कि -5/11, यानी कि आपने ये करना है कि फर्स्ट रो का -5/11 है, यहाँ पे 1 है, इसको आप 5/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इनको ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो प्लस 5/11 R3, यानी कि थर्ड रो, वही राइट किया हुआ है बाय R1 प्लस 5/11 R3। तो ये देखें आपके पास ये जो है ना थर्ड रो जो है, ये तो एज इट इज ही है राइट, ये देख सकते हैं 0 0 1 0 0 1 ये राइट हुआ है। ये 5/8 1/4 -11/8, थर्ड रो एज इट इज ही राइट की हुई है, बस आपने सेकंड रो और फर्स्ट रो में डिफरेंस लेके आना। अब देखें कैलकुलेटर पे आपने राइट कर लिया कैपिटल R1 प्लस 5/11 R3, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो के लिए हमने ये बात कर रहे हैं। कैपिटल A प्लस 5/11 कैपिटल B, कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, आपने A की वैल्यू -5/11 पुट कर देनी है और B की वैल्यू आपने ये 1 पुट कर देनी है, आपका आंसर डायरेक्टली ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने अगेन कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए, A की जगह आपने 0 पुट करना है, B की जगह या आप ये 0 पुट करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपने A की जगह अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, A की जगह पूछेगा व्हाट इज ए, तो A की जगह आपने 1 पुट करना है, B की जगह आपने 0 पुट करना है, तो आपका आंसर ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यही प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। व्हाट इज ए की जगह आपने 1/11 पुट करना है और व्हाट इज बी की जगह आपने 5/8 पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। फिर आपने ए की जगह -4/11 पुट करना है, बी की जगह 1/4 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा -1/4। फिर आपने ए की जगह 0 पुट करना है, बी की जगह -11/8 पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/8। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने अब सेकंड देखें, आपने फर्स्ट रो के लिए आपने ये 0 बना दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर 1/11 की जगह 0 बनाना है, जो ये मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, ये सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है, सेकंड रो -1/11 R3 यानी कि थर्ड रो, वही मैंने राइट किया हुआ है, R2 -1/11 R3 यानी कि थर्ड रो। तो इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे राइट कर लेना है, कैपिटल A -1/11 कैपिटल B, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो ए की जगह आपने ये 1/11 पुट करना है, फिर अगेन आप बटन प्रेस करेंगे कैल का, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, आपने बी की जगह ये 1 पुट कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करते रहना है। ए की जगह आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ए की वैल्यू 1 पुट करनी है, पूछेगा व्हाट इज बी, फिर बी की जगह आपने 0 पुट करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही आपने ये बी की ए की जगह आपने ये 0 पुट करना है, बी की जगह ये 0 पुट करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है। जब आप ए की वैल्यू अगेन यानी प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ए की जगह ये 2/11 पुट करना है और बी की जगह आपने ये 5/8 पुट करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/8। फिर ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ए की वैल्यू आपसे पूछेगा व्हाट इज ए की वैल्यू 3/11 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। फिर ए की वैल्यू आपने ये 0 पुट करनी है और बी की वैल्यू -11/8 पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8। अब आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है, यानी ए मैट्रिक्स से आप आइडेंटिटी में मूव कर गए हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी थी वो आपके पास इस वक्त इन्वर्स मैट्रिक्स जनरेट हो गया हुआ है, और इस इन्वर्स मैट्रिक्स का नाम होगा ए इन्वर्स, वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में राइट किया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इक्वल होगा, फर्स्ट रो में हमारे पास 3/8 -1/4 -5/8 है, और सेकंड रो में हमारे पास है 1/8 1/4 1/8 है, थर्ड रो में हमारे पास है 5/8 1/4 -11/8। दिस इज नोन एज इन्वर्स मैट्रिक्स। ऑनवर्ड हमने इन्वर्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 में पुट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इन्वर्स एंड बी मैट्रिक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो एक्स मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट जो है मैट्रिक्स दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स, और ये इसके साथ जो राइट किया हुआ है दिस इज नोन एज बी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, प्लस सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, प्लस थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 8, ये 3 आ जाएगा, -1/4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -3/4 आ जाएगा, -5/8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे -10/8 आ जाएगा। ठीक है,
फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 1/8 मल्टीप्लाई 8, ये 1 आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई 3, ये +3/4 आ जाएगा। 1/8 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा +1/4। फिर आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/8 मल्टीप्लाई 8, तो ये 5 आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई 2, ये 3/4 आ जाएगा। 1/4 -11/8 मल्टीप्लाई 2, ये -11/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट रो का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आएगा। ये 10/8 है, 10/8 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5/4। फिर आपने 4 इसका एलसीएम लेना है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 - 4 एलसीएम कैंसिल हो गया, -3। यहाँ से 4 एलसीएम से कैंसिल हो गया, -5 आ गया। और इसी तरीके से आपने नीचे वाले टर्म का भी एलसीएम 4 लेना है, तो ये 4 राइट किया और यहाँ पे 4 आ जाएगा, +3 +1। ये हमने एलसीएम से सोल्व कर लिया। इसका भी हमने एलसीएम लेना है, तो ये एलसीएम राइट किया हुआ है, 5 4 20 है, ये मतलब किया 5 4 20। और ये +3 -11 ये एज इट इज़ राइट किया हुआ है, क्योंकि एलसीएम टर्म से कैंसिल हो जाएगा। और आपने इसे प्लस माइनस जब किया तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू राइट होगी। ये कैसे राइट की है देख सकते हैं। ये जो कैपिटल X था उसको हमने x y z एंट्रीज के अंदर राइट कर दिया है, जो कि सोल्यूशन कॉलम में राइटेबल हैं, जो कि इनके एग्जैक्ट रूट की टर्म्स होंगी। तो वही मैंने एज इट इज़ राइट की हुई हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स का जो आंसर है एग्जैक्ट रूट के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और y इज इक्वल टू 2 आ रहा है और z इज इक्वल टू 3 आ रहा है। वही हमने राइट किया हुआ है। हैंस x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 3 है। हैंस विच इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स मेथड और इनवेरिएंट मेथड होगा डायरेक्ट मेथड फॉर्म, जो कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की टर्म्स होती हैं, मेथड्स होती हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं कुछ स्टूडेंट्स आपको करने के लिए दी गई हैं। और जैसे मैंने गाज एलिमिनेशन मेथड और गाज जॉर्डन मेथड से आपको सोल्व करने के लिए एप्लीकेशंस दी हैं, सेम वही एप्लीकेशंस अगेन आप इनवर्स मेथड से भी करेंगे। तो एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट मेथड सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड जो टोटल आपके 4 मेथड्स आउटलाइंस के अकॉर्डिंग हैं। फर्स्ट मेथड आपका गाज एलिमिनेशन मेथड था, जिसे एचेलॉन फॉर्म का ये हम कर चुके हैं, और गाज जॉर्डन मेथड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा करंट टुडे लेक्चर में कंटिन्यू है, जिस मेथड से हम आज कनेक्टेड हैं, उस मेथड का नेम इनवर्स मेथड था। ठीक है, इसकी आज हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इनवर्स मेथड और मैट्रिक्स और इनवेरिएंट मेथड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे क्रैमर्स रूल। तो जो आज का लेक्चर है, हमने इनवर्स मेथड, जिसे इनवेरिएंट मेथड भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट एप्लीकेशंस परफॉर्म करवानी है, जो आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसे रिपीट कर देता हूँ अगेन। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको एप्लीकेशंस रिपीट की हुई हैं, तो अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस वाई प्लस जी विल बी इक्वल 1, -3x प्लस 2y माइनस 3z विल बी इक्वल -6, 2x माइनस 5y प्लस 4z विल बी इक्वल 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल 6.6, x माइनस वाई प्लस जी विल बी इक्वल 2.2, x प्लस 2y प्लस 3z विल बी इक्वल 15.2। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। 2x माइनस 3y प्लस जी विल बी इक्वल -1, x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 5z विल बी इक्वल 25, 3x माइनस 4y प्लस जी विल बी इक्वल 2। और फोर्थ क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 2z विल बी इक्वल 2, x प्लस 10y माइनस 3z विल बी इक्वल 5, x माइनस वाई माइनस z विल बी इक्वल 3। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 विल बी इक्वल 12, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 विल बी इक्वल 8, 5x1 प्लस 10x2 माइनस 8x3 विल बी इक्वल 10। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है 10x प्लस वाई प्लस जी विल बी इक्वल 12 और x प्लस 10y प्लस जी विल बी इक्वल 12। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 10z विल बी इक्वल 12। और सेवन्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके एप्लीकेशन का। 7 और 8 क्वेश्चन जो हैं आपके एप्लीकेशन के लास्ट हैं। x प्लस 2y प्लस जी विल बी इक्वल 8, 2x प्लस 3y प्लस 4z विल बी इक्वल 20, 4x प्लस 3y प्लस 2z विल बी इक्वल 16,
और लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, 4x minus y minus z will be equal -7, x minus 5y plus z will be equal -10, x plus 2y plus 6z will be equal 9। होपफुली यार डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी ने अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी टाइम में ना कोई आइडिया हुआ हो, अपने कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जितने प्रीवियस लेक्चर्स हो गए हैं सभी अंडरस्टैंड करते रहें और डेली बेसिस पे अपनी स्टडी किया करें, फोकस करें अपनी स्टडी पे। और ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।